नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन में पिता का सुख कैसा रहेगा? पिता आर्थिक रूप से आपको कितना मदद कर पाएंगे? पिता की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी या पिता आपको स्टैंड करने में मदद करेंगे? माता आपकी स्वस्थ रहेंगी? आपके जन्म के बाद उनका आपके लिए कैसा योगदान रहेगा? वो अपने जीवन में कितना कष्ट भोगेंगे? आज मैं ऐसी युति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली में चंद्र, बुध और राहु की युति बन रही हो तो आपको माता पिता के सुख के बारे में पता चलता है। आपके लिए ये योग, ये युति किस तरह का प्रभाव डालेगी, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने माता पिता जरूर चाहिए होते हैं। जीवन में माता पिता का योगदान आपके भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। माता पिता के सुख के बिना, किसी एक के भी ना होने पर आपके जीवन में बहुत सारी कठिन परेशानियां आती हैं, आपको स्टैंड होने में दिक्कत आती है। दोस्तों, पिता आपके जीवन के विस्तार का कारक होते हैं। आपकी तरक्की और आपके जीवन की वृद्धि के लिए पिता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से जो उत्पत्ति है, जो आपके पालन पोषण है और आपकी जो अटैचमेंट होती है वो माता से होती है। आपके अंदर के भाव माता से जाग। दोस्तों, पिता सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और माता चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बिना हमारी सृष्टि अधूरी है। उसी प्रकार आपके जीवन में इन दोनों में से किसी एक के भी ना होने से आपके जीवन को गति नहीं मिल पाती। दोस्तों, कई बार कई लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि असमय ही उनके पिता या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या उनके साथ कोई बड़ी बीमारी, कोई हादसा हो जाता है जिससे कि वो कुछ कर नहीं पाते, या फिर वो ऐसे सक्षम नहीं होते कि वो अपनी संतान को स्टैंड करने में अपनी भूमिका दे सके। ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो माता के लिए कष्ट का समय होता है और वो अपने जीवन में अपने कष्ट को भुगतते हुए, अपने जीवन के सुखों का त्याग करते हुए अपनी संतान को स्टैंड करने में पूरी अपना जीवन झोंक देती है। दोस्तों, जब कुंडली में चंद्र, बुध और राहु का योग होता है तो इस युति में अक्सर इंसान को अपनी माता के द्वारा ही स्टैंड होना पड़ता है। माता का मुख्य रोल अदा हो जाता है, पिता की भूमिका ना के बराबर हो जाती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये युति आपकी कुंडली के पहले घर में बन रही हो तो ऐसे इंसान के पिता के शारीरिक कष्ट के कारण कोई ना कोई शारीरिक ऐसा रोग बन जाता है, कोई ऐसी परेशानी बन जाती है जिसके कारण वो अपने जीवन में अपनी संतान को स्टैंड करने में मदद नहीं कर पाते। माता को अपना पूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है और पिता होते हुए भी पिता की भूमिका नहीं निभा पाते। दोस्तों, ये इसका नेगेटिव प्रभाव है। अगर आपको पिता का सपोर्ट मिल रहा है, पिता स्टैंड करने में मदद कर रहे हैं, तो ये योग आपके लिए पॉजिटिव असर दे रहा है। ऐसे में आप इस योग को मजबूत करते रहें, यानी पिता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें, माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें, तो यही युति आपको जीवन के हर मुकाम पर पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ पर पिता और माता का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा। पिता का घर है, सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो इस स्थान पर इस योग से राहु का ग्रहण खत्म हो जाता है और आपको जीवन में ऊंचा नाम प्रतिष्ठा मिलती है। दोस्तों, अगर कुंडली के सेकंड हाउस में ये युति बन रही है तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों का साथ छोटी उम्र में ही कहीं हट जाता है, या तो वो ऐसे कार्यों में होते हैं कि जहां उनको बहुत दूर रहना पड़ रहा है, किसी प्रदेश में रहना पड़ रहा है, माता को ही सारी भूमिका निभानी पड़ रही है, वो केवल सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करते हैं। बड़े बुजुर्गों के पिता की भूमिका केवल आर्थिक मदद देने में होती है, बाकी चीजों में एक मॉरल सपोर्ट जो पिता के रूप से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अगर आप अपने घर के अंदर सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बनाते हो तो ये योग और प्रभावी हो जाता है। उससे आपके पिता, आपके बड़े बुजुर्गों का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कुंडली के थर्ड हाउस में जब ये युति बनती है तो यहाँ पर साउथ फेसिंग घर आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। घर में पुरुषों की कमी खलने लगती है। बड़े बुजुर्ग या तो काम के नहीं रह पाते हैं, उनके साथ कोई हादसा, कोई रोग, कोई कष्ट आ जाता है, और या फिर वो उतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने संतान को पूर्ण रूप से स्टैंड करने में मदद कर सके। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, पारिवारिक तनाव के कारण पिता अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। दोस्तों, कुंडली के फोर्थ हाउस में अगर ये युति बन रही है तो ऐसे इंसान को अपने पिता से वियोग सहना पड़ता है। ऐसे इंसान के पिता ज्यादातर प्रदेश में रहते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते रहते हैं, कभी कभार बच्चे के साथ समय बिताते हैं, ज्यादातर उनको दूर ही रहना पड़ता है। पारिवारिक अपने भाई बंधुओं के संबंधों को और उन चीजों को मेंटेन करने में पिता अपनी घर की तरफ, अपने बच्चे की तरफ खास ख्याल नहीं कर पाते।
पाते। दोस्तों, जब ये कुंडली के 5th हाउस में योग बनता है तो पिता के लिए पुत्र का मोह खत्म हो जाता है। ऐसे में देखा गया है कि ऐसे इंसान की खुद की सेहत खराब रहती है, ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। पिता की पढ़ाई छोटी उम्र में ही छूट जाती है। ऐसे इंसान के पिता ज़्यादातर प्रदेश रहते हैं या फिर वो किसी कारणवश अपने घर से दूर जाते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि पिता का कहीं दूसरी जगह अफेयर होता है, जिसके कारण वो बच्चे की तरफ वो जो देखभाल करनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं देते। माता का यहाँ पर सुख मिलता है, माता पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। बच्चा खुद अपने अंदर बहुत सारी क्षमताएं लिए हुए होता है, अपने काबिलियत के कारण वो जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पढ़ाइयों में अक्सर आर्थिक तंगी के कारण या पिता की अनदेखी के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है या उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग ने 2 विवाह किए होते हैं, उनकी 2 विवाह के कारण अक्सर घर में तनाव की स्थिति का सामना उनको करना पड़ता है। जिसकी भी कुंडली में ये योग 5वें घर में होता है, उसके अपनी संतान होने में भी दिक्कत आती है। धन संपत्ति जो पिता की तरफ से मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। ऐसे लोग ज़्यादातर ईस्ट फेसिंग घर में रहते हैं, साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, और ये दोनों ही तरह के घर उनको सूट नहीं करते। ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर के आगे किसी भी तरह का कूड़ा कबाड़ा ऐसी जगह पे नहीं इनको रहना चाहिए। इनके घर के आगे ये इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी कायम ना रहने दें। साफ़ सफाई अपने घर के मुख्य द्वार के सामने हमेशा रखें। अगर इनके घर के सामने गंदी नाली या सीवर होल होता है तो वो भी इनके लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, ये बुरे की पहचान है। अगर ऐसा इंसान ईस्ट फेसिंग घर में नहीं रहता है तो ये योग उतना प्रभावी नहीं होता। शिक्षा में छोटी मोटी दिक्कतें आने के बावजूद या शिक्षा में रुकावट आने के बावजूद ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी क्षमताओं के कारण, अपने कैचिंग पावर के कारण आगे बढ़ जाता है। पेट का हमेशा इनको ध्यान रखना चाहिए। जब कुंडली के ये 6th हाउस में हो तो ऐसे में पिता को कोई बीमारी या पिता कर्जे में या किसी कोर्ट कचहरी के मामले में वो इस तरह से फंस जाते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं और अपने पुत्र को स्टैंड करने में उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, अपनी संतान की तरफ उनका ध्यान नहीं रह पाता या वो उस लायक नहीं रह पाता। जब कुंडली के 7th हाउस में हो तो पिता और माता के बीच में मतभेद होने के कारण, तलाक होने के कारण या किसी और कारण से झगड़े के कारण, दूरियां होने के कारण ऐसे इंसान के पिता बच्चों को पूर्ण सपोर्ट नहीं दे पाते, सुख नहीं दे पाते और ऐसे इंसान को पिता का वियोग सहना पड़ता है। जब कुंडली के 8th हाउस में ये युति बन रही हो तो ऐसे में पिता किसी बीमारी या प्राकृतिक आपदा के कारण या तो शारीरिक परेशानी से परेशान रहते हैं, किसी काबिल नहीं रह पाते या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। कुंडली के 9th हाउस में जब ये युति बनती है तो ऐसे में शत्रुओं के द्वारा भूत प्रेत बाधा के कारण या अचानक कोई दुर्घटना के कारण पिता का सुख कम हो जाता है। कुंडली में ये 10वें घर में अगर युति बन रही हो तो ऐसे में पिता के साथ मनमुटाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। कार्य क्षेत्र में पिता को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पिता अपने व्यवसाय में या अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते और ज्यादातर उन्हें कर्ज का या किसी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो स्टैंड ना होने के कारण उनकी लाइफ में उनका कोई रोल अदा नहीं हो पाता। कुंडली के 11th हाउस में अगर ये योग हो तो पिता या तो शराबी होता है या जुआरी होता है या किसी आसक्ति में फंसा हुआ होता है, जिसके कारण वो अपनी संतान को स्टैंड करने में मदद नहीं करता और संतान पिता को आदर नहीं करती। कुंडली के अगर ये 12वें घर में हो तो किसी दुर्घटना या कोई कारावास या प्रदेश, इन कारणों से पिता का वियोग सहना पड़ता है और माता को ही सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। माता ही संतान को स्टैंड करने में अपना रोल अदा करती है। दोस्तों, कुंडली का ये योग यानी चंद्र बुध और राहु की युति अगर आपकी कुंडली बन रही हो तो ये मैंने यहाँ पर लक्षण बताए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल अदा होता है कि अगर बुध की सीढ़ियां और उसके नीचे राहु का टॉयलेट, अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो चंद्र का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और बुध राहु के योग के कारण सीधा सूर्य का जो फल होता है वो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाता है। अगर ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो और पिता पक्ष की तरफ से परेशानी आ रही हो तो आप नोटिस करें कि ये निशानी होगी कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होगा और वो नेगेटिव का प्रभाव देगा। सीढ़ियों के नीचे अगर कूड़ेदान रखते हैं, कोई सीवर होल बनाते हैं तो भी सेम प्रभाव रहेगा, जो कि आपके इस युति को नेगेटिव सेंस में जागृत कर देगा। अगर आप इन चीजों का परहेज करते हैं, अगर आप सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं बनाते हैं, उल्टा वहां पर साफ सफाई रखते हैं, तो आपकी इस युति के होने के बावजूद आपके नेगेटिव प्रभाव
कंट्रोल में हो जाएंगी। यहाँ पर जितना हो सके आपको ध्यान रखना चाहिए कि राहु और बुध को ना मिलने दें, यानी सीढ़ी और कूड़ा, टॉयलेट, कबाड़ा, इस तरह की चीजें का कनेक्शन ना होने दें। आपको यहाँ पर सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है, यानी सूर्य को जल दें तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ा में है, इसलिए आप अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। आप चांदी का छल्ला अपने छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। नाक छेदन यहाँ पर बहुत उत्तम लाभ करता है, चांदी से नाक छेदन करवाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। नीले और हरे रंग को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस युति के बारे में आपको समझ में आया होगा। इस युति के शुभ और अशुभ प्रभाव समझकर अगर आप उनके परहेजों को अपना लेते हैं तो इस युति का भी आप शुभ प्रभाव ले सकते हैं अपने जीवन में। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।